Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पूरी गर्दन इसकी जो है पूरी काली पड़ी हुई है और खींचे तार वगैरह से इसकी गर्दन को ऐसा लगा है कि बहुत मजबूती से पकड़ के इसके 3-4 लोगों ने जो है इसको मर्डर किया गया है। मुझे पापा बेटा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं पापा जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों मारा पता लगा कि आपके बेटे को क्यों मार दिया? ये तो पता देखने चाह रही है कि क्या पता है क्या नाम है उसमें। कह रहा है तंत्र मंत्र के लिए। कोई नहीं है, 5 साल से मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये है 11 साल का कृतार्थ। इसने अभी जिंदगी का का खा और घा भी नहीं सीखा था। कृतार्थ जिस स्कूल को अपना घर समझने लगा था और जिन टीचर्स को पेरेंट्स, उसी स्कूल के अंदर उन्हीं टीचर्स ने कृतार्थ के साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले 5 साल से कृतार्थ हाथरस के DL पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन 23 सितंबर को वही स्कूल उसकी आखिरी सांस का गवाह बन गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्यों स्कूल के मालिक और टीचर्स ने इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा? ऐसी कौन सी साजिश छिपी इसके पीछे? जब आप बच्चे की मौत के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कृतार्थ की हत्या करने के बाद स्कूल के मालिक ने गजब की चाल चली। बच्चे की मौत का पता न चले, इसके लिए उसने परिवार वालों को खूब घुमाया। दरअसल यूपी के हाथरस के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री कृष्ण का बेटा कृतार्थ DL पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था और वो वहीं स्कूल के हॉस्टल में रहता था। 23 सितंबर की सुबह स्कूल के मालिक यानी मैनेजर दिनेश बघेल ने परिवार वालों को सूचना दी कि कृतार्थ की तबीयत खराब है। लेकिन कृतार्थ के परिवार वाले जब स्कूल पहुंचे तो कृतार्थ वहां नहीं मिला। इसके बाद जब परिवार वालों ने पूछा कृतार्थ कहां है तो उनको गुमराह किया गया। आपके बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एक बार आ जाएं। तो मैं जब अपने घर से निकला स्कूल के लिए तो मैं वहाँ से निकल चुका था आधे रास्ते, तब फिर इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि नहीं आपके बच्चे की हॉस्टल स्थिति हो गई है। तो ये बोलता है मेरे से कि मैं सादाबाद लेके जा रहा हूँ। सादाबाद तक फिर हमने इसका पीछा किया हुआ है। इन्होंने ना तो कोई गाड़ी रोकी हमारे लिए, ना ये रुक रहे हैं, हमने फ़ोन कर रहे हैं और बता रहा है कि नहीं मैं आगे चल रहा हूँ। और काफ़ी फिर हम आगरा भी पहुँच गए हैं देख के, पर आगरा तक ये हमें नहीं मिले हैं। फिर हम वहाँ से लौट के आ गए, तब इस बंदे को हमने जो है सादाबाद में आकर के पकड़ा हुआ है। तो क्या आपने पकड़ा तो फिर क्या बरामद हुआ आपको? और ये बंदा जब हमने सुबह पकड़ा तो ये पहले तो दारू के नशे में था और नशे के बाद इसने ये मुझसे। बच्चा कहाँ था? बच्चा इसी की गाड़ी में था, डेड बॉडी थी, गाड़ी में था। पुलिस की मदद से परिवार वालों ने कृतार्थ की डेड बॉडी को स्कूल के मालिक दिनेश बघेल की कार से बरामद किया और उसकी डेड बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों स्कूल के मालिक ने इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा? इसके पीछे बताया जा रहा है कि स्कूल के मैनेजर दिनेश बघेल ने इस मासूम बच्चे की बलि दी है। दरअसल दिनेश बघेल के पिता यशोधन तांत्रिक का काम करते हैं और इनकी तांत्रिक की वजह से ही कृतार्थ की जान गई। दिनेश बघेल 4 साल पहले तक मलेशिया में नौकरी करता था, लेकिन हाथरस वापस आने के बाद इसने स्कूल खोला जिसके लिए इसने 20 लाख रुपए का उधार लिया था। दिनेश कर्ज को चुका नहीं पाया, जिसके लिए कर्ज देने वाले आए दिन इसे परेशान करते थे। कर्जदार से छुटकारा पाने के लिए दिनेश के पिता यशोधन तांत्रिक ने दिनेश को सलाह दी कि अगर वह किसी बच्चे की बलि दे देगा तो उसके संकट दूर हो जाएंगे। इसके लिए उसने कृतार्थ से पहले एक और बच्चे की बलि देने का प्रयास किया था, लेकिन वो बच गया था। अंकल जी तो उन्होंने हमारी नार दवाई थी, तब ये फिर शर्तें उन्होंने दवाई थी, तब ये घुटने पड़े थे हमारी नार पे। तब उन्होंने हमारे पापा जी से फोन किया, पापा जी आए थे यहाँ, वहाँ पे MD सर बुला के ले गए थे यहाँ से। तब पापा जी गए थे वहाँ पे, तब लाए थे हमको घर पे। तब उसके 4-5 दिन बाद दवा दिलवाई थी। पहले तो हमको गांव की खिलाई थी, तब हाथरस ले गए थे दवा दिलवाने। दवा दिलवा के ऐसी दवा चलती रही हमारी, तब ठीक हुआ था ये। तब ठीक हुआ। कौन अंकल थे जिन्होंने आपकी नाक दबाई, आपको पता है? कौन अंकल थे वो? भगत जी अंकल जी। भगत जी अंकल थे कि रात में दिन में कब दबाए थे? रात के 11 बजे उन्होंने। तो फिर कैसे क्या हुआ? आप शोर मचाए, क्या हुआ था? शोर मचा रहे थे, तब सर आए थे। कौन सर आ गए थे? लक्ष्मण सर आए थे, बीरू सर आए थे, पवन सर आए थे, गोपाल सर आए थे। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया आपको? फिर आपने अपने पापा को बताया या दूसरे सर ने बताया? पापा जी ने। पापा जी को किसने बताया?
सर ने बताया हो, कौन से सर ने? एमडी सर ने। एमजी सर ने बताया। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या देखा आपको? कहाँ पे दर्द होता था आपको? यहाँ पे यहाँ पे। तो क्या नाक दबा के गला भी दबाया था बेटा? कैसे, मतलब गला आपका ये गला दबाया था? वहीं कृतार्थ की मां का कहना है कि बच्चे पर तांत्रिक जैसा कुछ नहीं है, वो मौत के पीछे असली सच को जानना चाहती है। 5 साल से मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, उसमें नहीं है। ऐसी कोई बात तंत्र मंत्र वाली बात? कोई बात नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं, क्यों मारा, किसने मरवाया है, हमें तो ये पता पड़ना चाहिए। हम तो न्याय चाहते हैं बस। आप बच्चे की ताई हूँ, बड़ी मम्मी हूँ। मैं उसमें देख भी आई हूँ, कुछ ऐसा नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। उसकी अम्मा भी घूमे आई है, पूरा परिवार भी घूमे आया उसको। जो कहता मम्मी मेरा स्कूल देखना आना, मैंने बेटा आऊंगी। मेरी बेटी भी रोज पढ़ने जाती है, खाना पाना भी रखती हूँ उसको रोज। तो हॉस्टल में रहता था वहीं पे आपका बेटा? 3 साल से रहता था होटल में, और हाँ, और 2 साल गाड़ी से आता था। 5 साल हो गई उसे जाते। तो आपको शक है कि मतलब वजह कोई और है? यही तो पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी वजह कौन सी ना है। हाँ, हम यही चाह रहे हैं, कौन सी वजह, किसने मरवाया है। पुलिस ने इस केस में स्कूल मालिक दिनेश बघेल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।